बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 22 जून 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी ये सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी आज बाबा जी और हुजूर जी ने तहलका मचा दिया। संगत जी अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए जिससे कि हम जान सके बाबा जी का सत्संग और सवाल जवाब कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी गुरुवाणी की एक पंक्ति में मांस मास का जिक्र है, क्या इसका अर्थ मांसाहार से है? कृपया इसका गहरा अर्थ समझाएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा संतों और महापुरुषों की वाणी को केवल बाहरी शब्दों तक सीमित करके नहीं समझना चाहिए। उनकी बातें भीतर की यात्रा से जुड़ी होती हैं। मनुष्य अक्सर शब्दों के बाहरी अर्थों में उलझ जाता है और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संकेत को नहीं समझ पाता। ऐसी पंक्तियों का अर्थ वह नहीं होता जो लोग अपनी सुविधा या कल्पना से निकाल लेते हैं। अगर कोई यह मान ले कि यह वाणी मांसाहार का समर्थन करती है तो वह उसके वास्तविक भाव से वंचित रह जाता है। याद रखो, किसी भी जीव को कष्ट देकर अपने सुख का महल नहीं बनाया जा सकता। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो उसके परिणामों से हमें भी गुजरना पड़ता है। यह सृष्टि का अटल नियम है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, फिर भी मेरे मन में चिंता बनी रहती है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा चिंता करना या न करना काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जब हम सच्चे मन से अपना जीवन और परिस्थितियां मालिक को सौंप देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी उसी की हो जाती है। जब इंसान पूर्ण विश्वास के साथ मालिक पर भरोसा करता है तब मालिक स्वयं उसकी संभाल करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अक्सर बहुत अधिक तनाव और मानसिक दबाव महसूस होता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा चिंता और तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं होते। इसका सबसे अधिक असर हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। तनाव धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है जबकि उससे कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए चिंता में डूबने के बजाय विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाओ। चौथा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके अनुसार फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा प्रत्येक जीव अपने भाग्य और पूर्व कर्मों का लेखा लेकर इस संसार में आता है। हमारे जीवन में क्या क्या प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा इसमें भाग्य की भी भूमिका होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहें। पांचवा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मेरे भीतर बहुत सारी कमियां और मैल भरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे दूर करूं, आप ही कृपा करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह स्थिति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हम सभी की है। यदि हमारे भीतर कर्मों का बोझ और कमियां न होती तो हमें इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? हम सब अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। स्वयं को हीन या तुच्छ मत समझो। मालिक ने हमें मनुष्य जन्म जैसा सर्वोत्तम अवसर दिया है। अब हमारा कार्य है कि हम मेहनत करें, अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाएं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। छठा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी मैं किसी काम की शुरुआत तो कर देता हूं लेकिन उसमें लगातार बने रहना मेरे लिए कठिन हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह पूरी तरह हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि हम किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है उस पर अंत तक डटे रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। सातवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मेरी माताजी नियमित रूप से ब्यास आती हैं लेकिन मेरे पिताजी कई कई साल डेरे नहीं आते, क्या उन्हें नामदान प्राप्त हो सकेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह निर्णय व्यक्ति की अपनी इच्छा और उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वह इस राह पर अपनी मर्जी से चलने को तैयार है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आठवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मेरा भाई बहुत शरारती है। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, अच्छा फिर तो वो आगे जाकर सबसे ज्यादा आगे निकलेगा। नौवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कई बार हम कोई सही निर्णय लेते हैं लेकिन परिवार या बड़े लोग उससे नाराज हो जाते हैं, रिश्तों में तनाव आ जाता है, ऐसे में क्या हमें वह कदम उठाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यदि पूरी जिंदगी भी लगा दो तो भी दुनिया के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते।
कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कुछ आलोचना, इसलिए दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर निर्णय मत लो। जो तुम्हें सही और उचित लगता है वही करो, आखिर उसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो सभी को संतुष्ट कर सके, ये संभव ही नहीं है। 10वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कभी कभी किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर सकारात्मक भाव आते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें दिखती हैं जिनसे मन में नकारात्मकता भर जाती है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जिस बात पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाती है। यदि हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो नकारात्मक विचार बढ़ेंगे। यदि सकारात्मक बातों को महत्व देंगे तो सकारात्मकता हमारे भीतर स्थान बनाएगी। ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। 11वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छा और सच्चा इंसान बनना चाहता है तो उसके भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्या जीवन में बड़े सपने और ऊंचे लक्ष्य रखना जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, केवल बड़े लक्ष्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली महत्व उन प्रयासों का है जो व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। अक्सर लोग अपनी मंजिल के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिस निरंतर मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है उस पर ध्यान नहीं देते। सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसका वास्तविक आधार लगातार किया गया परिश्रम, धैर्य और लगन है। जैसे कोई बड़ा शहर एक दिन में नहीं बसता, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की सफलता धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से प्राप्त होती है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तब मालिक की कृपा भी अपने आप होने लगती है। 12वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नामदान लिए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं बन पाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो मार्ग हमें बताया गया है उस पर बैठकर नियमित अभ्यास करना ही हमारा कर्तव्य है। कितने साल हो गए या कितने नहीं, इन खोजों में नहीं पड़ना चाहिए। मान लो कोई दुकानदार है, वह प्रतिदिन अपनी दुकान खोलता है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि पहले ग्राहक आएगा तभी दरवाजा खोलूंगा। वह तो अपनी ड्यूटी निभाता है, ग्राहक आए या ना आए वह ड्यूटी पर बैठा रहता है। ठीक वैसे ही भजन सिमरन की आवश्यकता हमें है, इसलिए नियमित रूप से अभ्यास करो और अपने मन को शब्द से जोड़ने का प्रयास करो। 13वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे मन में बहुत नकारात्मकता, नेगेटिव सोच आती रहती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जिस दिशा में हम अपना ध्यान लगाएंगे वही बातें हमारे सामने बार बार आएंगी। अक्सर हम स्वयं उन बातों को महत्व देते हैं जो मन को अशांत करती हैं। यदि हम सकारात्मक बातों को अपनाएंगे तो नकारात्मक विचार टिक नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हम बार बार नकारात्मकता को ही देखते और सोचते रहेंगे तो वही हमारे मन में घर बना लेगी। 14वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे फिर से सचखंड का झूला दे दीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, फिर से? इसका मतलब क्या तुम पहले भी सचखंड होकर आ चुकी हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, शायद मैं गलती से वापस आ गई। बाबा जी ने जवाब दिया हंसते हुए, अच्छा, अगर वापस आ गई हो तो अब जो कुछ है उसे भुगतो। 15वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं। मालिक ने हमें विवेक और समझ दी है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जब हम समझदारी से निर्णय लेते हैं तो उसका लाभ भी हमें ही मिलता है। हर दिन केवल धूप नहीं होती और हर दिन केवल बारिश भी नहीं होती। यदि रोज केवल सूरज ही निकलता रहे तो उसकी गर्मी से जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन आवश्यक है। इन्हीं अनुभवों से इंसान सीखता और आगे बढ़ता है। 16वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिलेगा। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगी? लड़की ने आगे कहा, बाबा जी, मेरे साथ एक और बहन बैठी थी। मैंने उससे कहा था कि अगर उसकी पर्ची निकले तो वह मेरी तरफ से भी निवेदन कर दे। बाबा जी ने जवाब दिया हंसते हुए, फिर तो अगर उसकी पर्ची नहीं निकली तो तुम्हें अपनी पर्ची उसे ही दे देनी चाहिए थी। लड़की ने कहा, बाबा जी, वो तो वहां से चली गई थी। मेरे भाई को नीट की परीक्षा देनी है, उस पर भी कृपा कर दीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, इसके लिए तो हुजूर को बोलो। पढ़ाई लिखाई में हुजूर होशियार थे। लड़की ने कहा, बाबा जी, मेरे भाई का साथ तो हुजूर जी दे देंगे, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। मैं आपका नाम अवश्य रोशन करूंगी। बाबा जी ने जवाब दिया हंसते हुए, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहनों को जवाब देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती।
वे खुद ही सवाल पूछ लेती हैं और खुद ही उसका उत्तर भी दे देती हैं। 17वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, सत्संग का वास्तविक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, केवल सत्संग में उपस्थित होकर 1-1.5 घंटे तक वचन सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे विचारों, स्वभाव और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता तो हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाकर दवाई तो ले आए, लेकिन उसे नियमित रूप से खाए ही नहीं, तो स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? उसी प्रकार सत्संग का सच्चा लाभ तभी मिलता है जब हम सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उन पर अमल करना शुरू करते हैं। 18वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, जीवन में स्थायी खुशी और मन की शांति कहाँ से प्राप्त होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती रहें तो उन्हें खुशी और शांति मिल जाएगी, लेकिन यह मन का भ्रम है। संसार की वस्तुओं और इच्छाओं से मिलने वाला सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और मन फिर उसी के पीछे भागने लगता है। सच्चा सुख और स्थायी शांति तभी प्राप्त होती है जब मन मालिक के साथ जुड़ना शुरू करता है। सत्संग, सेवा, भजन और सिमरन के माध्यम से जब भीतर प्रभु की याद गहरी होती है, तब इंसान बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक अलग प्रकार का संतोष अनुभव करता है। 19वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सद्गुरु या मालिक हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक से की गई कोई भी अरदास अनसुनी नहीं जाती। प्रभु हर पुकार को सुनता है और अपने बच्चों की हर भावना से परिचित है, लेकिन मालिक हमें वही प्रदान करता है जो हमारे लिए हितकारी और आवश्यक होता है। हम अपनी सीमित समझ से कुछ मांगते हैं, जबकि परमात्मा हमारी वर्तमान स्थिति, भविष्य और वास्तविक कल्याण को जानता है। वह अपनी असीम दया से वही बख्शिश करता है जो हमारे लिए सही होती है। जैसे एक बच्चा किसी चीज की जिद पकड़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उसे वह चीज दे देंगे। वे वही देते हैं ना जो बच्चे की भलाई में हो। 20वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मन बार बार भूलों और कमजोरियों की ओर चला जाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर उन्हीं आदतों और गलतियों की ओर लौट जाता है। ऐसी स्थिति में धाम मसनाना हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन का स्वभाव आज से ऐसा नहीं हुआ। यह अनगिनत वर्षों से बाहर की दुनिया और विषय विकारों की ओर भागता आया है, इसलिए इसका तुरंत बदल जाना आसान नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम धैर्य और प्रेम के साथ इसे धीरे धीरे सही दिशा में लगाने का प्रयास करते रहें। जबरदस्ती भीतर मोड़ने की कोशिश से मन जिद्दी हो जाता है, इसलिए आराम से धीरे धीरे मन को अंदर ले जाना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन करो। जब रोज 2.5 घंटे बैठना शुरू करोगे तो मन अपना स्वभाव बदलने लगेगा। सेवा इसीलिए दी गई है ताकि मन झुकना सीखे। सेवा नम्रता, सहनशीलता और झुकने की भावना विकसित करती है। जब तक मन में विनम्रता नहीं आती और अहंकार कम नहीं होता, तब तक सच्चा प्रेम नहीं जाग सकता, और जब तक प्रेम और नम्रता नहीं आती, तब तक मन भजन सिमरन में स्थिर नहीं हो सकता। 21वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, जब हम सभी उस एक परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हमारे जीवन में इतने कष्ट, परेशानियां और चुनौतियां क्यों आती हैं? इनके पीछे क्या कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दुख भी प्रभु की एक विशेष कृपा के समान है। जब मनुष्य सुख सुविधाओं में रहता है तो अक्सर वह मालिक को भूलकर संसार में उलझ जाता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो उसका मन स्वतः परमात्मा की ओर मुड़ता है। इस प्रकार दुख कई बार जीव को उसके असली घर और मालिक की ओर वापस ले जाने का साधन बन जाते हैं। यदि कर्मों के नियम से समझें तो जीवन में मिलने वाले दुख हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होते हैं। जो कर्म हमने अतीत में किए, समय आने पर उनका फल विभिन्न कष्टों के रूप में सामने आता है। हाँ, ये सत्य है कि हम सब मालिक के बच्चे हैं, लेकिन एक प्रेम करने वाला पिता भी अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराता है। मालिक अत्यंत दयालु है। वह किसी पर उसकी सहन शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता। जितना भी दुख या कष्ट हमें प्राप्त होता है, वह उतना ही होता है जितना हम सहन कर सकते हैं। अपने कर्मों का हिसाब देखें तो पाएंगे कि जो कष्ट मिल रहे हैं वे कर्मों की तुलना में बहुत कम हैं। परमात्मा ने न्यायकारी होने के साथ साथ असीम दयावान भी है। वह कर्मों का फल तो देता है, लेकिन अपनी मेहर से उतना ही भोगने देता है जितना सहन हो सके। इसलिए हर परिस्थिति में मालिक की रहमत को याद रखो और विश्वास रखो कि उसकी हर व्यवस्था के पीछे हमारा कल्याण ही छिपा है। 22वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हम अक्सर सुनते हैं कि नाम सिमरन सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। सिमरन को गहरा करने का कोई आसान तरीका बताएं।
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन को गहरा करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक सरल तरीका है। उसे प्रेम से करो, जबरदस्ती से नहीं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का नाम प्यार से लेती है, वैसे ही मालिक का नाम लो। जब मन भागे तो उसे डांटो मत, बल्कि धीरे धीरे वापस लाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालो, भले ही 5 मिनट से शुरू करो, पर नियमित रहो। और याद रखो, सिमरन का असर तब होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता, गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या को कम करने की कोशिश करें। जब मन हल्का होगा तो सिमरन अपने आप गहरा हो जाएगा। 23वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं हमेशा दूसरों की खुशी के लिए क्यों भागती रहती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी मत खो दो। ये संसार ऐसा है कि तुम चाहे जितना अच्छा करो, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। इसलिए अपना कर्म करो, प्रेम करो, पर अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। जो तुम्हें उचित लगे वो करो और बाकी मालिक पर छोड़ दो। मालिक जानता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। जब तुम अपनी सीमा तय करोगी तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुम खुद भी शांत रहोगी। 24वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी हम सब जानते हैं कि सेवा भक्ति अच्छी है, लेकिन जब करते हैं तो मन में मैं कर रहा हूं वाला अहंकार आ जाता है। इससे कैसे बचें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये स्वाभाविक है। जब हम कोई काम करते हैं तो अहंकार आता है, पर असली सेवा तो वह है जो गुमनामी में हो। याद रखो, हम करता नहीं है, मालिक करवाता है। सेवा करते वक्त भाव रखो कि मैं नहीं, तू कर रहा है, मैं तो बस एक निमित्त हूं। जो कुछ भी अच्छा होता है उसकी पहली झलक मालिक को दो, और बुरा हो तो उसे अपने खाते में लो। इस तरह अहंकार धीरे धीरे पिघलेगा। सेवा का असली फल तो विनम्रता है, न कि नामवरी। 25वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मेरे साथ कई बार अन्याय हुआ है। बुरे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन्हें माफ करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या सच में माफ करना जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा माफ करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने धोखा दिया, बल्कि खुद के लिए है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो वह जहर तुम्हारे भीतर ही पनपता है। सामने वाला तो अपनी दुनिया में खुश है, पर तुम उसकी याद में जलते हो। मालिक न्यायी है, उसने सबका हिसाब रखा है। तुम्हारा काम है अपना कर्म करते रहना और विश्वास रखना कि समय अपना न्याय देगा। दिल से माफ कर दो, यह कमजोरी नहीं, बड़ी ताकत है। यही सद्गुरु की दया का असली रूप है। 26वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी क्या भजन और सिमरन से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे चिंता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन सिमरन शरीर की हर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन मन की बीमारियों को जरूर शांत करता है। ये शरीर तो मिट्टी का बना है, इसे कभी ना कभी जाना ही है, पर आत्मा अमर है। जब तुम सिमरन करती हो तो माँ की आत्मा को शांति मिलती है और उसके दर्द को सहने की शक्ति मिलती है। दवा इलाज भी करो, पर साथ में मालिक का नाम भी लो। परिणाम मालिक के हाथ है, तुम बस अपनी कोशिश करो और बाकी उस पर छोड़ दो। चिंता न करो, वह सबका भला करता है। 27वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी जीवन में लोग हमेशा और चाहिए की बात करते हैं, और पैसा और सुख और नाम। क्या संतोष कभी मिलता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह मन की भूख है जो कभी नहीं भरती। जितना मिलता है उतना कम लगता है। असली संतोष उसी को मिलता है जो थोड़े में खुश रहना सीख जाता है। जरूरत और लालच में फर्क है। जरूरत पूरी करो, लालच को त्यागो। जब तुम मालिक की याद में रहते हो तो वह एहसास इतना गहरा होता है कि दुनिया की चीजें छोटी लगने लगती हैं। एक सच्चा भक्त वैसे ही संतुष्ट रहता है जैसे समुद्र की लहर चाहे कितनी भी उठे, वह समुद्र से अलग नहीं होती। सिमरन से वही संतोष पैदा होता है। 28वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं अक्सर सोचता हूं क्या मालिक सच में मेरे साथ है? कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह अकेलापन क्या है? यह वही पल है जब मालिक तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जब तुम दुनिया में रौनक में होते हो तो तुम उसे भूल जाते हो, पर जब तुम्हें अकेलापन आता है तो तुम अपने भीतर झांकते हो, और वहीं वह मौजूद है। वह तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें खींच रहा है। बस एक बार उसकी तरफ मुड़ो, उसका नाम लो और देखो कैसे वह अकेलापन उसकी उपस्थिति में बदल जाता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, वह हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें मुड़ना है। 29वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत संवेदनशील हूं, लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेती हूं, इसे कैसे सुधारूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा संवेदनशील होना कोई बुराई नहीं है, यह तुम्हारी खूबी है। पर जहां यह तुम्हें दुखी करे वहां उसे साधने की जरूरत है। जब कोई बात बुरी लगे तो थोड़ा रुको और सोचो, क्या इस बात का कल मुझ पर असर होगा? अक्सर जवाब नहीं होता,
दूसरों की बातें उनके संस्कार और मन की उपज हैं, तुमसे उनका कोई लेना देना नहीं। दूसरों की बात को अपने भीतर मत उतारो। मालिक से प्रार्थना करो, मुझे सहनशीलता दे, मुझे अपनी सीमा का ज्ञान दे। धीरे धीरे तुम पाओगी कि वही बातें अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती। 30वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, पर कर्म ऐसे नहीं हो पाते। क्या हमारी कोशिश बेकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तुम जो बीज बो रहे हो वह अंकुरित होगा, समय लगता है। अच्छा बनने की कोशिश में ही बड़प्पन है, भले ही कभी कभार गलती हो जाए। गिरना मतलब नहीं है, बार बार उठना मायने रखता है। तुम्हारी हर छोटी नेकी, हर नाम सिमरन, हर सेवा का हिसाब रखा जा रहा है। जो मन से कोशिश करता है उसे मालिक कभी नहीं भूलता। बस करते रहो, बिना फल की चिंता किए। परिणाम तो मालिक की मेहर पर है। 31वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे समाज और परिवार के दबाव में अपनी पहचान खोने का डर है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पहचान तो असल में तुम्हारी आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है। वह पहचान कभी नहीं खोती, बस धुंधली हो जाती है। दबाव तो आएगा, पर तुम अपने भीतर उस अंश को मजबूत करो। नियमित सिमरन करो, सेवा करो और अपने सतगुरु की शरण में रहो। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ी रहोगी तो दुनिया का दबाव तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जैसे ही किसी जहाज का पतवार मजबूत हो, तूफान उसे बहा नहीं पाता, वैसे ही तुम्हारी आत्मिक पहचान तुम्हें संभाले रखेगी। डरो मत, तुम जो हो वही पूर्ण हो। 32वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सफलता हमेशा तय समय पर आती है, जब हम उसके पात्र हो जाते हैं। मेहनत का फल कभी नष्ट नहीं होता, वह संचित होता है। जैसे बांध बनने में समय लगता है, पर एक बार बन गया तो पानी अपने आप आ जाता है। रुकना नहीं है, बल्कि उस और मजबूती से लग जाना है। थोड़ी देर के लिए अपनी मेहनत पर गर्व करो और भरोसा रखो कि मालिक ने सबका हिसाब रखा है। असली विफलता तो हार मान लेना है, न कि कोशिश न करना। 33वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत घबराने वाला स्वभाव का हूं, थोड़ी सी बात पर डर जाता हूं। इस डर को कैसे दूर करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डर के पीछे अज्ञानता होती है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। पर सच यह है कि मालिक हर पल तुम्हारे साथ है। डर को शांत करने का सबसे सरल तरीका है नाम सिमरन। जब भी डर आए तो उसी पल राधा स्वामी का स्मरण करो और याद रखो, जो होना है वही होगा जो मालिक चाहेगा। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। धीरे धीरे डर कम हो जाएगा और बदले में साहस और विश्वास आएगा। डरना नहीं, बस नाम सहारा है। 34वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर दूसरों की तारीफ पर निर्भर हो जाती हूं। अगर कोई तारीफ न करे तो मन उदास हो जाता है। इससे कैसे बाहर आऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह सबके साथ होता है, पर जब तुम दूसरों की तारीफ पर खुश हो तो उनकी आलोचना पर भी दुखी होने को तैयार रहो। अपना मूल्यांकन मालिक से करो, लोगों से नहीं। तुम्हारी आत्मा उसका एक अंश है और वह खुद ही तुम्हारी सबसे बड़ी तारीफ है। जब तुम सिमरन में लीन रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली रूप है और उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। दूसरों की राय को अपनी दीवार पर लटकाओ मत, उन्हें हवा में उड़ने दो। 35वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, सतगुरु का असली लक्षण क्या है, उन्हें कैसे पहचाने? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सतगुरु वही है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो तुम्हारे भीतर की ज्योति जगाए। उनका काम दिखावा नहीं, बल्कि तुम्हें परमात्मा से जोड़ना है। वे नाम, सेवा और सिमरन के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में मन शांत होता है, दुख हल्के लगते हैं और प्रेम बढ़ता है। वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। अगर गिर भी जाओ तो वे हाथ बढ़ाकर उठाते हैं। असली गुरु तो वही है जो तुम्हें स्वयं की ओर ले जाए, किसी और के पीछे नहीं भगाए। 36वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। कभी कभी लगता है कि मैं उस पर काबू नहीं कर सकता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुस्सा एक ज्वाला है जो जल्दी जलती है, जल्दी बुझ भी जाती है, लेकिन यह तुम्हें और दूसरों को जला सकती है। जब भी गुस्सा आए तो 2 गहरी सांस लो और मालिक का नाम लो। उस पल चुप रहो। शब्दों को वापस लिया नहीं जा सकता। गुस्से के पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होती है, उसे पहचानो। जब तुम नाम सिमरन करेंगे तो गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। और याद रखो, गुस्सा करने वाला मैं है और मैं को मिटाना ही संत बनना है। जितना मैं कम होगा उतना गुस्सा कम होगा। 37वां सवाल।
एक लड़की ने सवाल किया। बाबा जी, मैं बहुत डरपोक स्वभाव की हूं, हर जगह असुरक्षित महसूस करती हूँ, मुझे सुरक्षा का एहसास कैसे मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, असुरक्षा का मतलब है कि तुम अपने बाहरी संसार पर निर्भर हो। असली सुरक्षा तो मालिक के चरणों में है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बेफिक्र हो जाता है, वैसे ही तुम मालिक की शरण में आ जाओ। जब तुम यह विश्वास कर लोगी कि मेरा मालिक है, वह मेरी रक्षा करेगा पेरिए, तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। नाम सिमरन से वही विश्वास पैदा होता है। वह सुरक्षा कवच है जो कभी टूटता नहीं। बस एक बार उसकी शरण में जाओ और फिर किसी से डर नहीं लगेगा। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या जीवन में हर चीज का कारण कर्म ही है? क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, अधिकतर हमारे सामने जो आता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन भाग्य को बदला जा सकता है सद्गुरु की कृपा से। जैसे अंधेरी रात में जब चांद निकलता है तो चीजें साफ दिखने लगती हैं, वैसे ही गुरु की दया हमारे कर्मों के प्रभाव को हल्का कर सकती है। नाम सिमरन, सेवा और सत्संग से नए शुभ कर्म बनते हैं जो आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए अतीत पर रोना मत, वर्तमान में अच्छा करो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। 39वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे किसी काम में एकाग्रता नहीं होती, क्या सिमरन से ये ठीक हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एकाग्रता का अभाव इसलिए है क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ है, बहुत सारी चीजों में उलझा है। सिमरन वह अभ्यास है जो मन को एक जगह इकट्ठा करता है। जैसे सुई चुभती नहीं जब तक उसे एकाग्र न किया जाए, वैसे ही सिमरन से मन एक सूत्र में बंधता है। नियमित अभ्यास से मन शांत और स्थिर होता है, जिससे एकाग्रता अपने आप बढ़ती है। तो हाँ, सिमरन इसका सबसे सरल और कारगर उपाय है। 40वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं कृतज्ञता का भाव कैसे बढ़ाऊं? अक्सर शिकायतें ही करती रहती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। जब तुम सुबह उठो तो इस बात की कृतज्ञता करो कि तुम्हें फिर से सांस मिली। जब खाना खाओ तो सोचो कि कितने लोग भूखे हैं। जब तुम मालिक का नाम लो तो उस अनमोल उपहार की कद्र करो। शिकायत करना आसान है, पर कृतज्ञता उसे बदल देती है। रोज एक बात लिखो जिसके लिए तुम आभारी हो, चाहे वह छोटी हो। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और जीवन सुंदर लगेगा। संतों की एक बात याद रखो, जो मिला उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसे मालिक की मेहर मानो। राधा स्वामी जी।